नमस्कार मित्रों, आप सभी का इस प्रेरणादायक यात्रा में हार्दिक स्वागत है। हम सब अपने जीवन में कभी ना कभी क्रोध की अग्नि से गुजरे हैं। छोटी छोटी बातों पर मन भड़क उठता है और फिर पछतावा रह जाता है। कभी परिवार पर, कभी दोस्तों पर, कभी अनजान लोगों पर। क्रोध एक पल का होता है, लेकिन उसके परिणाम कई बार जीवन भर चलते हैं। और दूसरी तरफ है क्षमा, जो कठिन है, लेकिन सबसे गहरा उपचार भी वही है। क्षमा करना दूसरों के लिए नहीं होता, बल्कि खुद को मुक्त करने के लिए होता है। हम अक्सर सोचते हैं, क्या वाकई क्षमा इतनी ताकत रखती है? क्या सच में शांति क्रोध को हरा सकती है? आज इन्हीं सवालों के उत्तर हमें एक अत्यंत गहरी घटना से मिलेंगे, जहां एक ऐसा प्रसंग हुआ जिसने यह साबित कर दिया कि क्षमा की शक्ति कितनी विशाल होती है और क्रोध कितना छोटा। तो चलिए धीरे धीरे शांति के इस पथ पर आगे बढ़ते हैं और सुनते हैं वो घटना जिसने एक पूरी जिंदगी बदल दी और आज शायद आपकी भी बदल दे। एक कहानी एक आदमी की जो गुस्से में अंधा हो गया था। एक कहानी एक मुस्कान की जिसने उसके अंदर की आग को पानी बना दिया। और ये कहानी गौतम बुद्ध की है। सुबह का समय था। गांव के रास्तों पर नींद खुलते सूरज की हल्की किरणें गिर रही थी। चारों ओर शांति थी। बस कहीं कहीं बैलों की घंटियों की आवाज आती थी। उस दिन गांव में एक हलचल थी। लोग इकट्ठे होकर एक ही बात कह रहे थे, बुद्ध आए हैं। बुद्ध आज हमारे गांव में उपदेश देंगे। गांव का हर व्यक्ति उत्साहित था। हर कोई बुद्ध को देखने, सुनने, समझने के लिए आतुर था। लेकिन भीड़ में एक व्यक्ति था, कश्यप नाम का युवक, जिसके दिल में शांति नहीं, बल्कि आग जल रही थी। उसके कानों में कई दिनों से एक ही बात डाली जा रही थी, तुम्हारा गुरु महान है, लेकिन बुद्ध उससे बड़ा प्रभाव बना रहे हैं। ईर्ष्या, जलन और अहंकार का जहर धीरे धीरे उसके मन को खा रहा था। वो अपने मन में कहता रहा, मैं दिखाऊंगा कि ये बुद्ध मेरे सामने कुछ नहीं। गांव के बीच एक बड़ा वटवृक्ष था। गौतम बुद्ध वहीं बैठे थे, पूर्ण शांति में, जैसे हवा भी उनके पास आकर धीमी हो जाती हो। उनके चारों ओर शिष्य बैठे थे और गांव वाले रिस्पेक्टफुली दूरी पर। बुद्ध बोले, मन की शांति बाहरी परिस्थितियों से नहीं, भीतर की समझ से आती है। भीड़ मंत्रमुग्ध थी, लेकिन कश्यप की सांसें तेज हो रही थी। उसके भीतर की जलन उसे चैन नहीं लेने दे रही थी। अचानक भीड़ को चीरता हुआ कश्यप बुद्ध के सामने आ खड़ा हुआ। शिष्य संभल गए, गांव वाले घबराए। सबको लगा शायद कोई सवाल पूछेगा, लेकिन एक पल में कुछ ऐसा हुआ जिसने सबको स्तब्ध कर दिया। कश्यप आगे बढ़ा और बुद्ध के चेहरे पर थूक दिया। भीड़ में हलचल मच गई। कुछ महिलाओं ने मुंह ढक लिया। कुछ पुरुष गुस्से से चीख उठे, ये क्या किया? भंते का अपमान। शिष्य बदले की आग में भर उठे, पर बुद्ध अडिग खड़े रहे। न क्रोध, न गुस्सा, बस शांति। बुद्ध ने धीरे से अपना चेहरा पोंछा, फिर कश्यप की आंखों में देखते हुए बोले, तुम्हें कुछ और कहना था? भीड़ एकदम शांत हो गई। ये उत्तर तो किसी ने सोचा भी नहीं था। कश्यप का मन डगमगाया। जिस व्यक्ति को वो अपमानित करना चाहता था, वो तो अपमानित हुआ ही नहीं। वो चौंका, बोल नहीं पाया और तेज कदमों से वहां से चला गया। शिष्य बुद्ध के पास आए, भंते, आपने इसे रोक क्यों नहीं दिया? हमें उसे दंड देना चाहिए। बुद्ध मुस्कुराए, अगर कोई तुम्हें उपहार दे और तुम उसे स्वीकार ना करो, तो वो उपहार किसके पास रहता है? शिष्य बोले, जिसने दिया उसके पास। बुद्ध ने कहा, ठीक ऐसा ही अपमान है, मैंने उसे स्वीकार नहीं किया। शिष्य चुप हो गए। कश्यप घर लौटा, पर उसका मन बेचैन था। उसने सोचा, मैंने थूका और उन्होंने पूछा कि
कुछ कहना था? कैसे? रात भर वो करवटें बदलता रहा। बुद्ध की शांत, दयालु आंखें उसके मन में बार बार उभरती रहीं। कश्यप रोने लगा। जीवन में पहली बार उसने महसूस किया कि वो जिस क्रोध को अपनी ताकत समझता था, वो उसकी कमजोरी थी। सुबह होते ही वो बुद्ध के पास भागा। बुद्ध वही पेड़ के नीचे बैठे थे। कश्यप उनके चरणों में गिर गया। आंसू रुक नहीं रहे थे। भंते, मैंने बड़ा अपराध किया, क्षमा करें, मैं लज्जित हूं। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, कल जिसने क्रोध किया था वो तुम नहीं थे, और जिसे कल अपमान मिला वो मैं नहीं हूं। कश्यप हैरान रह गया। ये कैसी बात? बुद्ध ने समझाया, मन हर पल बदलता है। कल तुम्हारा मन विष से भरा था, आज वो पश्चाताप से भरा है। मैं तुम्हारे आज को देखता हूं, कल को नहीं। कश्यप फूट फूट कर रो पड़ा। उसकी सारी कठोरता टूट चुकी थी। बुद्ध ने कश्यप को अपने पास बैठाया। कश्यप, क्रोध क्या है? कश्यप ने सिर झुका लिया। बुद्ध बोले, क्रोध ऐसा अंगारा है जिसे तुम कसकर पकड़ते हो और उम्मीद करते हो कि दूसरा जल जाएगा। बुद्ध ने आगे कहा, क्षमा कमजोरों का काम नहीं, ये शक्ति है जो स्वयं को जीत लेता है, वो संसार को जीत लेता है। कश्यप ने बुद्ध के चरण छुए और उसी क्षण उसके भीतर एक नया जीवन शुरू हुआ। कुछ महीने बाद उसी गांव में चर्चा थी। वो कश्यप जो गुस्से में आग था, अब लोगों की मदद करता है, धैर्य से बात करता है। लोग कहते, बुद्ध ने चमत्कार किया। पर बुद्ध मुस्कुराते, चमत्कार तो कश्यप ने किया है। गुस्सा छोड़ना सबसे कठिन साधना है। कश्यप वही खड़ा होता, शांत, विनम्र, बदल चुका। उसके भीतर से क्रोध का अंधकार मिट चुका था। क्रोध हमें पल भर में जीतने जैसा लगता है, लेकिन असल में वो हमें ही हराता है। क्षमा दिखने में कठिन है, पर वही मन को मुक्त करने का सबसे बड़ा मार्ग है। जब कश्यप ने बुद्ध के चेहरे पर थूका, तब बुद्ध ने सिर्फ अपना चेहरा नहीं पोंछा, उन्होंने अहंकार, क्रोध और द्वेष की पूरी जड़ पोंछ दी। उन्होंने सिखाया कि क्रोध से कोई लड़ाई नहीं जीती जाती, और क्षमा वो शक्ति है जिससे सबसे जिद्दी दिल भी पिघल जाते हैं। याद रखिए, क्रोध पल भर का होता है, लेकिन उसका नुकसान जीवन भर रहता है। और क्षमा कठिन होती है, लेकिन वही मन को सबसे बड़ी आजादी देती है। अगर इस कहानी ने आपके मन को कुछ सिखाया है, थोड़ा भी छुआ है, तो इस संदेश को आगे बढ़ाएं। कमेंट में लिखें, मैं क्रोध नहीं, शांति चुनता हूं। और अगर आप ऐसी ही गहरी, प्रेरक कहानियां अक्सर सुनना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को जरूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। तब तक शांत रहें, सजग रहें और करुणा को अपना मार्गदर्शक बनाएं।